तो नमस्कार। आज इस स्वरचित रचना का शीर्षक है गंगा बहू। इस कविता में नवविवाहित महिला जो अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही है उसके बारे में है। दो परिवारों मायके और ससुराल में उचित तालमेल बिठाने की एक कोशिश मात्र है। चलते हैं अपनी स्वरचित रचना गंगा बहू पर। कविता का शीर्षक है गंगा बहू। बहू आई हो ससुराल, अब इसे ही घर समझना। बाहर की आबो हवा तुम घर पर नहीं लगने देना। तुम कितनी खुश नसीब हो, दो माँ का प्यार मिल रहा। कौन कहता है तुम पराई हो, तुम तो परंपरा की निर्वाह हो। तुम हिमालय से निकल कर सागर प्रणय की गंगा हो। नव बदलाव आने पर स्वयं को समायोजित कर लेना। स्वयं को समायोजित कर घर को वहीं स्वर्ग बना लेना। कभी मायके की याद आए, अच्छा है उसे अपना घर समझने की अब भूल न करना। दो नावों पर पैर नहीं रखा जाता, परिणाम भी इसका अच्छा नहीं होता। ससुराल की बात ससुराल तक ही रखना। मायके में तुम अब हस्तक्षेप नहीं करना। रुत बदलने पर हमारा यह शरीर समायोजन में थोड़ा वक्त तो लेता है। तुम तो एक नया संसार रचाने पीहर छोड़ आगे बढ़ चली हो। पतिदेव को बस में करके सासू को आंखें नहीं दिखाना। पति के वश में होकर मायके का फूल सदा खिलाए रखना। मायके पक्ष को अपने ऊपर हावी नहीं होने अब देना। तुम दुर्गा रूपी शक्ति रूपा हो, इसका इस्तेमाल सही करना। तुम सरस्वती रूपी ज्ञान स्वरूपा हो, ज्ञान का प्रकाश हमेशा जगाए रखना। तुम लक्ष्मी रूपी धन रूपा हो, धन रूपी गाड़ी को सही चलाना। तुम गंगा को देखो, हिमालय से निकलना आसान नहीं था। सागर प्रणय हेतु उसे वह छोड़ चली। शीतलता मधुरता का प्रेम फैलाती, सागर में विलीन हो गई गंगा। बस ऐसी ही तुम भी अपनी एक नई कहानी लिखना।
ससुराल में आकर भी तुम सागर में विलीन गंगा हो जाना। कविता को अंत तक सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आप सबका इस कविता पर अपने विचार का स्वागत है।